सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। स्टेटिकली 10 में से हर 9 ट्रेडर्स 6 महीने के अंदर ट्रेडिंग करना छोड़ देता है, क्योंकि ट्रेडिंग उन्हें पैसों से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ देता है। और असली शौक ये है कि वे लोग सक्सेस होने से एक कदम पहले ही हथियार डाल देते हैं, यानी कि हार मान लेते हैं और मार्केट छोड़ देते हैं। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने या कोई गुरु या कोई पेड कोर्स वालों ने आज तक आपको नहीं बताया होगा। और इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जो हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल दे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हो सकता है कि आपके ये कुछ मिनट आपके जीवन को बदल दे। आज के समय की सच्चाई ये है, आजकल के हर वो नौजवान जिनकी उम्मीद बहुत बड़ी है और वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, जॉब से परेशान और सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों की ट्रेडिंग की फालसी लाइफ देखकर ये लोग भी सोचते हैं कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ट्रेडिंग चालू करते हैं और ये होता भी है कि पहली ट्रेडिंग में आपको जरूर प्रॉफिट मिलता है। तो पहले ट्रेडिंग में आज के युवा को जैसे ही प्रॉफिट मिलता है उनका डोपामाइन हाई हो जाता है। ट्रेडिंग तो बहुत ही आसान है, मैं तो ट्रेडिंग इजीली कर सकता हूं। और जब आप बताते हो अपनी फैमिली को कि यार आज तो मैंने पहला ही ट्रेड किया, पहला ही प्रॉफिट हो गया, आपके फैमिली वाले आपके ऊपर प्राउड करने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस 200% हाई हो जाता है। फिर दूसरा ट्रेड लेते हो, तीसरा ट्रेड लेते हो, ऐसे ही करते करते ट्रेड लेते लेते हो और कुछ ही दिनों के अंदर आप मोटा लॉस कर बैठते हो। फिर आपके हाथ कांपने लगते हैं कि फैमिली को क्या जवाब दूंगा। फैमिली से पैसे मांग के ट्रेडिंग चालू किया और सारा का सारा पैसा लॉस में गवा बैठते हो और फिर सोचते हो और कहते हो कि ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। 6 महीने के अंदर 90% लोगों के साथ यही होता है और वो ट्रेडिंग छोड़ के मार्केट क्विट कर जाते हैं। लेकिन सुनिए मेरी बात, हारे नहीं हो बल्कि आपको मार्केट की समझ नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लूजर क्या करते हैं और विनर क्या करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है आपके साथ। तो चलिए हम समझ लेते हैं विनर वर्सेस लूजर। तो पहले लूजर क्या करते हैं समझ लेते हैं। हर ट्रेडिंग लॉस पे गुस्सा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ तो अपना पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर पहला ट्रेड 10,000 से कर रखे हैं तो नेक्स्ट 20,000 से ट्रेड कर लेंगे। ये दूसरी बड़ी गलती। तीसरी बड़ी गलती क्या है, आप न्यूज चैनल पे देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, आप इंस्टाग्राम से देख लिया, आप कहीं और से देख के और सुन के आप ट्रेड कर लेते हो। ये तीसरी सबसे बड़ी लूजर की गलती है। चौथी क्या है, होप से ट्रेड। होप मतलब आप सोच रहे हो यार आज मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, आज तो मैंने सपना देखा था, आज तो ये था, आज तो वो था। ऐसे नहीं ट्रेड करना होता। ये सबसे बड़ी चौथी गलती है कि मन में सोच लिया कि आज तो मार्केट गिरना है तो मैं नीचे की लगा लेता हूं, आज मार्केट को ऊपर जाना है आज मैं ऊपर की लगा। ऐसा नहीं करना है। और आपकी सबसे बड़ी गलती कि नेक्स्ट टाइम रिकवर कर लूंगा, चल यार लॉस हो रहा है तो होने दे और टाइम वेट कर लेता हूं। इसके चक्कर में अपना बड़ा लॉस करा बैठते हैं। जो विनर होते हैं वो क्या करते हैं ये बात समझ लेते हैं। हर लॉस पे सीख लेते हैं, ना कि गुस्सा करते हैं। सीख लेते हैं कि क्यों गलती हुई, कि अगली बार इस टाइप की गलती को मैं रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, हर प्रॉफिट पे अपना रिस्क साइज रिड्यूस करते हैं। अगर आज प्रॉफिट 5,000 रुपया हुआ है 10,000 से या 5,000 से,
तो अगली बार अपनी पोजीशन साइज कम करते हैं। अगर 10,000 से 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है तो अगली बार वो सिर्फ 5,000 रुपये लगाएंगे। भले ही 500 रुपया प्रॉफिट हो, लेकिन अपना साइज कम रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं जो विनर होते हैं, ये न्यूज और यूट्यूब देख के ट्रेड नहीं लेते हैं, बल्कि एक अपना सेटअप बनाते हैं जो टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, उसी पे काम करते हैं विनर। उसके बाद क्या करते हैं, रूल्स से ट्रेड करते हैं। रूल बनाते हैं कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, मुझे यहाँ पे एग्जिट लेनी है, मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, और एक प्रॉपर सेटअप होता है। ऐसे नहीं कि यूट्यूब वीडियो देखा, कोई कुछ समझा रहा है, कोई कुछ समझा रहा है और कूद कूद के कभी ये सेटअप कभी वो सेटअप, ऐसे नहीं होता है। अगर उनसे कभी गलती से कोई रॉन्ग ट्रेड ले लिया तो वो इमीडिएट एग्जिट कर लेते हैं। वेट नहीं करते हैं कि कब रिकवर होगा, रिकवरिंग का वेट नहीं करते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो तुरंत बाहर निकलते हैं जो विनर होते हैं। जो लूजर होते हैं वो प्रे करते हैं, यानी कि हे भगवान मेरे फेवर में आ जाए, मेरे फेवर में आ जाए। जबकि विनर प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कैसे करना है। लूजर जो होते हैं वो चेस करते हैं, जबकि विनर्स वेट करते हैं सही सेटअप का। 90% लोग 6 महीने के अंदर ट्रेडिंग क्यों छोड़ देते हैं, ये 5 रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। रीजन नंबर 1, कोई सिस्टम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इमोशन के बेस पे ट्रेडिंग लेते हैं। जो नॉर्मल ट्रेडर होता है इमोशन में आके अगर 1-2 ट्रेड में लॉस हो जाता है, फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं कि मेरे को लॉस कैसे हो सकता है। अरे भैया आप भगवान नहीं हो, लॉस होगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। 90% लोगों के पास कोई ट्रेडिंग का रूल नहीं होता है, नॉट इवन 3 रूल्स। तो सॉल्यूशन क्या है, पहले रूल को लिखिए कि कौन से रूल फॉलो करना है आपको। आपने रूल लिखने के बाद से सिस्टम फॉलो करना है, उसके बाद से रिस्क को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, हर हाल में स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपको सरवाइव करना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो 3 काम जरूर कीजिए। जिस आप रूल को फॉलो करते हैं उसको रिटन डाउन कीजिए, और उसको जो रिटन डाउन किया उसको फॉलो कीजिए, और अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, यानी स्टॉप लॉस लगाइए। रीजन नंबर 2 जिसके वजह से लोग 90% ट्रेडर 6 महीने के अंदर मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग। रीजन नंबर 2 क्या है, ओवर ट्रेडिंग, यानी कि जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे दिन में उतना ज्यादा आप लॉस करोगे मार्केट में। शुरू में आप 1-2 ट्रेड में लॉस हो जाता है, उसको रिकवर करने के चक्कर में जो प्रॉफिट 500 रुपये का होता है उसको आप 10,000 रुपये लॉस करके पूरे दिन में बैठ जाते हो। सिर्फ और सिर्फ 500 या 1,000 रुपये लॉस रिकवर करने के लिए आप पूरे दिन में ओवर ट्रेडिंग के चलते 10 या 20,000 रुपये गवा देते हैं। गलत स्ट्रेटजी उतना नुकसान नहीं करती है जितना कि ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर को नुकसान करता है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यह है कि मैक्सिमम आपको 2 से 3 ट्रेड ही करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। 3 ट्रेड के बाद से आपको अपना सिस्टम बंद करना ही है। रीजन नंबर 3 क्यों 90% लोग 6 महीने के अंदर मार्केट को क्विट कर लेते हैं, उनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट करने का टूल नहीं होता है। यानी कि आप बाइक रेसिंग करने जा रहे हो वो भी बिना हेलमेट के। देखिए एंट्री पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन रिस्क आपका हर चीज कंट्रोल कर सकता है। सॉल्यूशन क्या है, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, और अपने जो ट्रेड ले रहे हो उसकी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस के अनुसार। ऐसे ही नहीं कि कितना भी बड़ा क्वांटिटी लेके आप ट्रेड करना चालू कर दो। रीजन नंबर 4 क्या है, लोग सपना देखते हैं रातों रात करोड़पति बनने का, सोचते हैं कि 1 लाख रुपए लगाऊं और महीने में 10 लाख रुपए कमा लूं। भैया मार्केट आपको 8% रिटर्न दे सकता है, 80% कभी नहीं देगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, भैया टारगेट डेली नहीं बनाइए, मंथली टारगेट लीजिए कि अगर 1 लाख रुपया है मेरे पास तो महीने का मैं 10 से 15,000 रुपया तक ही कमाऊंगा। आप लोग सोचते हैं कि 1 लाख रुपया है उससे महीने का 10 लाख रुपया कमाऊंगा
तो भैया आप 1 लाख रुपए का आप जीरो आप करके जाओगे मार्केट से। तो ये ध्यान रखिएगा, आप 8% कमाने का कोशिश करें, 8 से 10% महीने का, 80 से 100% कमाने का बिल्कुल कोशिश ना करें। रीजन नंबर 5, बहुत जल्दी हार मान लेना और हथियार डाल देना और मार्केट छोड़ के भाग जाना। जब एक किसान खेतों में बीज डालता है तो वो उम्मीद नहीं करता कि बीज आज ही डाला और 2-4 दिन में आपको फसल मिल जाएगा। उसके लिए कई कई महीनों तक वेट करता है, तब जाके फसल मिलती है। तो शेयर मार्केट भी ऐसा ही है, आपको वेट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जो आपने मार्केट में सीखा है क्या वो स्ट्रेटेजी पीछे काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि लाइव मार्केट में उसको बिना पैसे का टेस्ट करना पड़ेगा या पेपर ट्रेड करना पड़ेगा आपको। और फिर जब आपको स्टार्ट करना है तो छोटे छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि 1 लाख रुपया सीधे 1 लाख रुपया मार्केट में लगा दिया, नहीं। आप 5,000 रुपये से स्टार्टिंग कीजिए, मैक्सिमम 10,000 रुपये से स्टार्टिंग कीजिए। ये नहीं कि 1 लाख रुपया आपके पास है तो सारा का सारा मार्केट में लगा दोगे। रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता, ये अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए। आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहला, आपको अपने टोटल कैपिटल का मैक्सिमम पर डे 2% लॉस लेना है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है। आपको हर हाल में मार्केट बीट करना है। टोटल कैपिटल अगर 1 लाख है आपके पास तो आपको मैक्सिमम दिन का 2,000 से लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस यूज करना है आपको, समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंट्री विद प्लान नॉट इमोशन। आपको प्लानिंग के साथ मार्केट में एंट्री करना है, इमोशन को अपने घर पे रखिएगा प्लीज। एंट्री करने से पहले ये 4 चीज आपको जरूर चेक करना है। पहला है ट्रेंड को कंफर्म करना है, दूसरा है वैल्यू को भी कंफर्म करना है, तीसरा है स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना है आपको, चौथा रिस्क रिवार्ड आपको मिनिमम 1:2 रखना है। ये चारों चीज पहले ही डिसाइड करना है एंट्री करने से पहले। तीसरा इंपॉर्टेंट, स्मॉल इन साइज। पहले आपको छोटे छोटे कैपिटल से ट्रेड करना है, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा पैसा क्यों ना हो। छोटे छोटे स्मॉल कैपिटल से ही ट्रेड करना है, जब तक कि आप कंसिस्टेंसी आपके अंदर ना आ जाए, जब तक कि आप प्रॉफिट ना बनाने लगो। तो ध्यान रखिए, स्टार्ट करना है 1 शेयर से या 1 माइक्रो लॉट से या 1 मिनी पोजीशन से। याद रखिएगा, स्मॉल इज द न्यू स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हो, छोटे छोटे ट्रेड से स्टार्ट करो, लर्न करो, सेटअप को अपने रीटेस्ट करो। अगर आज आप हार रहे हो इसका मतलब आप खत्म नहीं हो गए हो, इसका मतलब आप सीख रहे हो। आपको क्विट नहीं करना है, एडजस्ट करिए, अपग्रेड करिए अपने आप को और ग्रो कीजिए। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आज के बाद आप ट्रेडिंग नहीं छोड़ने वाले हो। अगर आप सक्सेस के बारे में बहुत ही सीरियस हो तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करो, पहले रूल लिख लो और रूल लिखने के बाद वापस आके तब मुझे फॉलो करो और तब मेरा चैनल ज्वाइन करो। ट्रेडिंग में लोग पैसे से नहीं होप से मरते हैं। जो लूजर होते हैं वो एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड करते हैं और जो विनर होते हैं वो सरवाइव करने के लिए ट्रेड करते हैं। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तो मेरे साथ कहिए लर्न ट्रेड एंड फ्लाई। जय हिंद।